100 दिवसीय सेवा संकल्प और स्वास्थ्य की श्रृंखला में परासिया में लगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 286 मरीजों का उपचार कर किया गया निशुल्क दवा का वितरण। सिंगोड़ी पेश नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से हुई मौत। सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकलवाया युवक का शव। मर्ग कायम कर जांच की प्रारंभ। तामिया थाना अंतर्गत जामई रोड पर स्कूटी सवार बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने मारी टक्कर। बुजुर्ग की हुई मौत, युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर मंदिरों और घरों में की गई गोवर्धन पूजा। अन्नकूट का आयोजन कर किया गया भंडारा प्रसाद का वितरण। निकली अहिरी नृत्य टोलियां। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शिवानी मंगरोले। और अब खबरें विस्तार से। परासिया के वार्ड क्रमांक 18 में आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 5 बजे तक 286 मरीजों का उपचार किया गया। वहीं 2 गंभीर मरीजों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सांसद बंटी विवेक साहू के द्वारा आयोजित 100 दिवसीय सेवा संकल्प और स्वास्थ्य की श्रृंखला में मंगलवार को परासिया में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 286 मरीजों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें सभी मरीजों का उपचार कर उन्हें निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। जांच के दौरान मिले 2 गंभीर मरीजों को तत्काल ही उचित उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। शिविर के दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती ज्योति डहरिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश सोम कुंवर, पार्षद तौफिक खान, पूर्व पार्षद कलीम बाबा, रूपेंद्र डहरिया, इरफान खान, आबिद खान, निहाल खान, फारून अख्तर, सुनील सत्यार्थी, मनोज खेलवाड़ी सहित भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं के साथ हमारी सरकार परासिया के विकास को लेकर संकल्पित है। शिविर प्रभारी एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने लोगों को बताया कि प्रदेश की मोहन यादव की सरकार में स्वास्थ्य को लेकर अच्छे काम हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक उन्होंने प्रदान किया और जिले में 78 से ज्यादा उप एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनका काम प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष बल्लू दविंदर नागी ने किया। ब्लॉक मुख्यालयों के साथ साथ छिंदवाड़ा जिले के दूर दराज और आंचलिक क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस देश में 2014 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। उन्होंने सबसे पहली चिंता की, एक विशेष फोकस किया कि जो गरीब वर्ग है, जो समाज का वंचित वर्ग है, जो सबसे पिछड़ा तबका है, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचना चाहिए। और इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज रही स्वास्थ्य की। एक कहावत है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमतों से बढ़कर है। व्यक्ति अगर तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो उसका जीवन खुशहाल रहेगा, वो सारे काम बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास कितना धन, पैसा, संपत्ति, नाम, शोहरत और दौलत हो, वो आपके किसी काम की नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक गरीब से गरीब आदमी को किसी भी अस्पताल में, अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का वो मुफ्त इलाज करा सकता, और उसका पैसा, उसके इलाज का पैसा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस पैसे का भुगतान करेगी। छिंदवाड़ा जिले के सांसद बने तो उन्होंने प्रण लिया कि स्वास्थ्य से वंचित कोई न रहे। तो उन्होंने 25 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि तक यह शिविर का 100 शिविरों का पूरे जिलों में आयोजन का कार्यक्रम रखा गया। और यह शिविर पूरे जिले के ऐसे ऐसे स्थानों में लगाए जा रहे हैं जहां डॉक्टरों की टीम भी कभी नहीं पहुंच पाती थी, उनको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हमारे जिले के सांसद आदरणीय श्री विवेक बंटी साहू जी को कि आपने पूरे जिले की जनता की जो स्वास्थ्य को लेकर चिंता की है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं
कि इस शिविर में हर चीज का इलाज हो रहा है, यहाँ तक भी ब्लड टेस्ट भी, लिक्विड टेस्ट भी हो रहा है। आप सब इस शिविर में किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, इसका लाभ लें। और ये शिविर पूरे देश में कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ पिछले साल से जब जिले के सांसद बंटी साहू जी बने हैं तब से सिर्फ ये जिले में ही 100 शिविर लगाए जाते हैं। तो हम सबको भी आगे आकर किसी भी प्रकार की हमको बीमारी हो, समस्या हो, शारीरिक परेशानी हो, हमको उसका फायदा लेना चाहिए। और हम ये सब हमको घर बैठे मिल रहा है। पहले हम देखते थे कि डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी रहती थी, लोग इलाजों से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे जिले के सांसद जिले की जनता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये स्लिप बना रहे हैं शुगर और बीपी, ये इसमें एक्यूरेट आती है। फोन नंबर बताओ। नहीं, इसमें 77 150 से ऊपर अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगोड़ी पेश नदी में आज नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। साथ ही पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे मृतक राजकुमार सरेआम उम्र 22 साल पेश नदी में फ्रेश होने दोस्त के साथ गया हुआ था। इसी दौरान सोचा कि नदी में नहाकर ही चलते हैं, जिसके बाद मृतक राजकुमार पानी की अधिक गहराई में चला गया, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल गोताखोरों की टीम को नदी में उतारा और 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बरामद कर लिया गया। पुलिस द्वारा आगे की जाँच कार्यवाही की जा रही है। तामिया थाना अंतर्गत जामई रोड पर आज अपनी स्कूटी से घर आ रहे एरीगेशन विभाग में पदस्थ सरकारी कर्मचारी बुजुर्ग व्यक्ति को सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार तामिया निवासी बुजुर्ग व्यक्ति सुल्तान खान पिता सैयद खान उम्र 62 साल को घायल अवस्था में तामिया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बाइक सवार युवक योगेश पिता धन्नूलाल उम्र 30 साल का प्राथमिक उपचार करने के बाद छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की माने तो वह भी गंभीर घायल अवस्था में है। जी सर, आज सुबह करीब 9:30 बजे घायल व्यक्ति को लाया गया, जिसमें एक घायल था पर दूसरे का एग्जामिन करने पे मृत पाया गया। उसकी सांस और धड़कन कुछ भी नहीं आ रहा था, पुतली फैल चुकी थी। और सर ये कहाँ पे हुई घटना सर? ये तामिया कॉलेज के आसपास कहीं बता रहे हैं रोड पे। लोग दोनों बाइक आपस में टकराई, दोनों ही लोग थे और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। जी आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर उमेश कुमार, CHC तामिया। स्वामी शिवोम तीर्थ कुंडलिनी महायोग आश्रम श्री दुर्गा मंदिर साउथ सिविल लाइन गुरैया रोड में अन्नकूट महोत्सव 22 अक्टूबर को बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। स्वामी सदानंद तीर्थ ने बताया कि पूज्य स्वामी जी के द्वारा यह परंपरा कई वर्षों पूर्व प्रारंभ की गई थी। आज के दिन आश्रम में किसी प्रकार की कोई रसोई नहीं बनती। सभी साधक अपने घरों से रसोई लेकर आते हैं और यहाँ लाकर सभी रसोई एक साथ मिलाई जाती है और इसके पश्चात भंडारा किया जाता है। आगे स्वामी सदानंद तीर्थ ने बताया कि हमारी सनातन परंपरा में अन्नकूट के पर्व का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है।
यह पर्व हर साल दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार द्वापर युग के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इसका कारण माता यशोदा से पूछा तो उन्होंने बताया कि इंद्रदेव जब वर्षा करते हैं तो हमारी गौवें और हमारी खेती बढ़ती फलती है। तब कान्हा ने कहा कि यह तो गोवर्धन पर्वत के कारण होता है। तब उन्होंने उस प्रथा को बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए सभी को कहा। जब यह बात इंद्र देवता को पता चली तो उन्होंने ब्रजमंडल में घनघोर वर्षा करवा दी। इससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे लेकर 7 दिनों तक खड़े रहे। इसके बाद जब इंद्र का अभिमान दूर हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी तो उन्होंने लोगों को इस दिन गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट पर्व मनाने को कहा। मंदिर में सुबह से सभी भक्तों के घर से प्रसाद आना चालू हुआ। दोपहर 12 बजे भगवान को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया और इसके बाद सभी भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर सभी भक्त मौजूद रहे। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। महामंडलेश्वर श्री नागेंद्र ब्रह्मचारी जी ने बताया कि गोवर्धन पूजा पर्व के अवसर पर भगवान कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। साथ ही अन्नकूट का आयोजन कर भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल के द्वारा भजन कीर्तन व नाच गाकर उत्सव को मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों की उपस्थिति रही। आज गोवर्धन उत्सव है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जिस समय पर इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत के ऊपर उठा लिया था और सारे ब्रजवासियों को बचा लिया था, उस दिशा में सब ब्रजवासियों ने भगवान को 56 भोग लगाए थे। आज वही अन्नकूट का उत्सव है। सभी भक्त लोगों को अन्नकूट की बहुत बहुत बधाई और दीपावली की बहुत बहुत बधाई। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। ऐसे हम गोवर्धन महाराज आपका नाम? गोवर्धन महाराज। खबरों में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए कुछ और खबरें। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या?
क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। टाउन हॉल स्थित परम संतोष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी आज गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए और गोवर्धन पूजा कर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। इंद्र भगवान की पूजा करते थे पहले, गोवर्धन पूजा बाद में हुई। इंद्र भगवान की पूजा करते थे। पूजा आप लोग क्यों करते हो? गोवर्धन वासियों से कृष्ण भगवान बोले, तो बोले कि नहीं इंद्र के द्वारा होती है। बोली नहीं, इंद्र के द्वारा नहीं होती, गोवर्धन पर्वत के द्वारा वर्षा होती है। गोवर्धन महाराज की पूजा करिए, उनको भोग लगाइए और उनकी पूजा करिए। इस प्रकार का आदेश जब कृष्ण भगवान ने दिए तो इंद्र महाराज को पता चला कि ये तो हमारी इंसल्टी हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है। तो नाराज होकर के आदेश दे दिए मेघ भगवान को। इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि पूरा गांव, पूरा पर्वत, पूरा सब जलामय हो गया। तो कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को शिवली में धारण करके सभी ग्रामवासियों को आदेश दिया कि आ जाओ, इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, एक बूंद पानी नहीं पड़ेगा। सभी ग्रामवासी अपने ढोर, बच्छा, गाय लेके सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। अब तब से गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगी। अब कृष्ण भगवान जब ये पता चला तो ब्रह्मा जी बोले, आप जान रहे हैं किससे विरोध कर रहे हैं? कृष्ण भगवान से विरोध कर रहे हैं। तो पता चला वो इंद्रदेव को पता चला, तो जा करके कृष्ण भगवान से माफी मांगे और वो बोले कि हमको मालूम नहीं था, इस कारण से हम गोवर्धन की पूजा नहीं करते थे। नहीं, बोले गोवर्धन पर्वत के द्वारा ही वर्षा होती है और आज से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। तो इंद्र भगवान खुश हो गए। नहीं तो जब तक मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान का आदेश है, सभी इतना घनघोर पूरा जलमय करवा दिए। इंद्र भगवान मेघ को आदेश देके और जल वर्षा करवाए इतनी तेज कि पूरा गांव लगा कि बह जाएगा, पर्वत बह जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान छिगुली में गोवर्धन पर्वत को धारण करके और सभी ग्रामवासियों को आदेश दिया कि अपने ढोर, बच्छा, गऊ जितनी है सब लेके गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ एक बूंद पानी नहीं पड़ेगा। सभी ग्रामवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और जब बरसात खत्म हुई तब उनको आदेश दिया कि आज से गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। गोवर्धन अन्नकूट गोवर्धन महाराज की पूजा होगी, इंद्र की पूजा इस दिन नहीं होगी। जी बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में।
पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा। आज परम संतोष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है और इस महाभंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना योगदान देकर पुण्य लाभ अर्जित किया और महाप्रसाद ग्रहण कर सभी लोगों ने अपने आप को लाभान्वित किया। मैं परम संतोष शहरी जन को क्या कहना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को तो सर्वप्रथम माता श्री लक्ष्मी जी की सब पर कृपा बनी रहे और सभी की मनोकामना भगवान से यही प्रार्थना है कि पूरी हो। आपका नाम? मैं परम संतोष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से अंशुल गुप्ता। दीपावली पर्व के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे लोग अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में विशेष महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथाएं हैं, जिसके चलते गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। साथ ही इसके साथ अहिरी नृत्य भी किया जाता है। दीपावली से 11 तक अहिरी टोलियां घरों घर जाकर नृत्य करती है, जिससे पर्व की खुशियां दोगुनी हो जाती है। मोहन नगर बंगाली कॉलोनी में दीपावली के दिन न्यू बंगाली संस्कृति संस्था मोहन नगर के द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसमें संपूर्ण रात्रि बंगाली समाज के सदस्य मां काली की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। बुधवार को समिति के द्वारा मां काली की प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बंगाली समाज के सदस्य व महिलाएं नाचते झूमते शामिल हुए। ये हमारी मूर्ति आप जो देख रहे हैं, ये मोहन नगर बंगाली कॉलोनी में न्यू बंगाली सांस्कृतिक संस्था की तरफ से बैठी जाती है और बंगाली समाज में इसका बहुत महत्व होता है काली पूजा का। ये दीपावली के दिन हमारी पूजा होती है और दीपावली की रात भर इसकी पूजा चलती है और उसके बाद 2 दिन बाद हम इसका विसर्जन करते हैं और समाज के सारे लोग एकत्रित होते हैं हमारे इसमें। जैसा कि नवरात्रि के समय इकट्ठे होते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं हम। और अभी हम लोग विसर्जन के लिए जा रहे हैं कुलबेहरा में। संजय डे। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कार्तिक मास के पावन अवसर पर सोनपुर मल्टी में रामधुन समिति के द्वारा प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जो शिव मंदिर मल्टी से भ्रमण करते हुए हनुमान मंदिर सोनपुर में संपन्न होती है। प्रभात फेरी में भोजराज वर्मा, श्री राम बंदेवार, गोलू ठाकुर, इंद्र कुमार साहू, आकाश सोनी, प्रकाश सरविंद, राजेंद्र कसार,
विंदु यादव, शेषु यादव सहित अन्य सदस्य व मल्टीवासी प्रतिदिन शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, जोर लगा के जय माता दी, मैं सुन रानी जय माता दी, मैयर वाले जय माता दी, होता वाले जय माता दी, सिंह बहाने जय माता दी, तेरा वाले जय माता दी, गौरी माँ जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, जोर लगा के जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी। प्रतिपदा पर बुधवार को परासिया में भी मंदिरों में अन्नकूट का पर्व मनाया गया और भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए गए। इस अवसर पर शिव मंदिर में अन्नकूट पर भगवान को भोग लगाया गया। शिव मंदिर में शारदा संगीत विद्यालय के साधकों और ओम नमः शिवाय रामायण मंडल ने संगीत की प्रस्तुति दी। वार्ड क्रमांक 13 के राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को भोग लगाकर पूजन किया गया। शिव मंदिर में भंडारा भी हुआ। वहीं शिव मंदिर में साधकों ने गीत गाए, नृत्य किया और वाद्य यंत्रों का वादन किया। इस अवसर पर शिव मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य व नागरिकगण उपस्थित रहे। रामायण मंडल से मधु राय, सदस्यगण, शारदा संगीत विद्यालय से दिनेश विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि शिव मंदिर में बीते कई सालों से भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। लोग घरों से भोग बनाकर लाते हैं। इसके साथ लोग घरों से आरती सजाकर भी लाते हैं। एक साथ सभी भगवान की आरती करते हैं। कार्यक्रम में शिव मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी गोविंद राय, पुजारी भोजराज भार्गव और अन्य पुजारीगण उपस्थित रहे। राधा कृष्ण मंदिर वार्ड क्रमांक 13 परासिया में भगवान कृष्ण को प्रतिपदा पर भोग लगाया गया। मंदिर में बुधवार को विशेष पूजन किया गया। मंदिर में भगवान कृष्ण की गोवर्धनधारी आकृति बनाई गई तथा भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया गया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। अभी आपने देखी सुर्खियां, अब एक नजर हेडलाइंस पर। 100 दिवसीय सेवा संकल्प और स्वास्थ्य की श्रृंखला में परासिया में लगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 286 मरीजों का उपचार कर किया गया निशुल्क दवा का वितरण। सिंगोड़ी पेश नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से हुई मौत। सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकलवाया युवक का शव। मर्ग कायम कर जांच की प्रारंभ। तामिया थाना अंतर्गत जामई रोड पर स्कूटी सवार बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार बाइक चालक ने मारी टक्कर। बुजुर्ग की हुई मौत, युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी।
और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर मंदिरों और घरों में की गई गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का आयोजन कर किया गया भंडारा प्रसाद का वितरण, निकली अहिरी नृत्य टोलियां। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।